दोस्तों यह हम सभी जानते हैं कि हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि अपने पौधे में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे गमले की जो मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है और पौधा भी खराब हो जाता है। अगर आप गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करते हैं या कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता होती है वह बढ़ जाती है और पौधा भी अच्छा रहता है। कई लोगों के सवाल होते हैं कि अच्छी खाद कहाँ से लेकर के आएँ, या कई लोग पूछते हैं कि घर पर कैसे हम खाद बनाएं, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं, कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं, क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है, डेयरी प्रोडक्ट डालना है कि नहीं डालना है। तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ कि घर पर आप वर्मी कंपोस्ट खाद या कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं और इसके फायदे क्या हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों मैं कभी भी अपने पौधों पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं घरेलू खादों का ही इस्तेमाल करती हूँ जो कि मैं खुद बनाती हूँ। किचन के जो कचरे होते हैं उनसे मैं बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद बना लेती हूँ। और अभी तो मैंने बनाया हुआ है, जो पूजा में फूल चढ़ाए जाते हैं उन फूलों से मैंने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया हुआ है। उसमें मैंने कुछ लीव्स वगैरह भी मिलाए हैं और कुछ कार्बन युक्त चीज़ें भी मैंने उसमें मिलाया हुआ है। वर्मी कंपोस्ट खाद मैंने ज़मीन में बनाया हुआ है, जबकि मैं कंपोस्ट खाद भी बना रही हूँ, सब्जियों के छिलकों से बना रही हूँ। तो इसको मैं एक कंटेनर में बना रही हूँ। लगभग 90% तक ये डिकम्पोज्ड हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है। और यह जो मेरा वर्मी कंपोस्ट खाद है यह तो नीचे का पूरा बन गया है, बस ऊपर जो मैंने बाद में डाला हुआ है इसमें मटेरियल वही थोड़ा सा डिकम्पोज्ड कम हुआ है। तो दोस्तों आज मैं दोनों का प्रोसेस बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि जो मैंने कंटेनर में बनाया हुआ है इसमें सब्जियों के छिलके मैंने डाले हुए हैं। इसमें है आलू के छिलके, प्याज के छिलके और भिंडी वगैरह के डंठल होते हैं, जैसे ऊपर का भाग जो होता है, और कुछ खराब सड़ी हुई सब्जियां जो होती हैं मैं इनमें डाल देती हूँ। टमाटर वगैरह जैसे खराब हो गया, सड़ गया, तो उनको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। नींबू के छिलके हैं उनको भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि नींबू के जो छिलके होते हैं उनको डालने से कंपोस्ट खाद बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। नींबू के छिलकों में नाइट्रोजन के साथ साथ अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा नींबू का छिलका जो होता है वह मिट्टी को अम्लीय बनाने के काम में आता है, इसलिए नींबू के छिलके बहुत ही अच्छे होते हैं। आलू प्याज के छिलकों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ऐसे ही जो पालक वगैरह का होता है, खराब निकलता है, उसको भी मैं इसमें मिला देती हूँ, तो उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी कि किचन में निकलने वाले जो भी कचरे होते हैं सब मैं इसमें डाल देती हूँ, सिवाय डेयरी प्रोडक्ट के, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट इसमें नहीं डालना होता। अब पूरा प्रोसेस जान लीजिए कि बनाना कैसे है। अगर आप इस तरीके से किसी टब में बना रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, छेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है विशेष। मैं भी इसमें बना रही हूँ तो इसमें मैंने कोई भी छेद वगैरह नहीं किया है। लेकिन अगर आप किसी गहरे कंटेनर में बना रहे हैं, अगर आपने कंपोस्ट बिन लिया है तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप किसी बकेट में बना रहे हैं या बड़े टब में बना रहे हैं जो कि गहरा हो, तो उसमें आपको छेद करना होगा। आप कम से कम 5 से 6 छेद करें, जिससे कि हवा का आवागमन बना रहे, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो जो डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएंगे, तो आपका खाद डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसा कंटेनर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे नीचे आपको कुछ ड्राई चीज़ें डालनी है। चाहे तो आप ड्राई लीव्स डाल सकते हैं या फिर कागज़ के टुकड़े डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड हुआ या दफ्ती हुआ, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आप डाल सकते हैं तोड़कर, क्योंकि ये कार्बन युक्त चीज़ें होती हैं जो कागज़ के होते हैं, गत्ते वगैरह, तो ये डालना बहुत आवश्यक होता है। नीचे आप लकड़ी का बुरादा भी डाल सकते हैं या लकड़ी का छीलन भी डाल सकते हैं। तो एक लेयर ऐसे ही ड्राई चीज़ें बिछानी है। उसके बाद ऊपर से आपको हरी सामग्री डालना है, जैसे कि अभी मैंने बताया जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं तो वो सब इसमें डालना है।
इसमें मैं रोज़ थोड़ा-थोड़ा डालती हूँ, जैसे किचन से कचरा निकलता है, मैं ला कर के इसमें डालती रहती हूँ। और क्या करना होता है कि इसमें मॉइस्चर बना कर के रखना होता है, अगर मॉइस्चर नहीं बना होगा, तो फिर आपका खाद डिकम्पोज़्ड नहीं हो पाएगा। इसके लिए डेली इसमें पानी का छिड़काव करना आवश्यक होता है और जिस कंटेनर में आप बना रहे हैं, उसको हमेशा ढक कर के ही रखें। 24 घंटे में एक बार किसी टूल की सहायता से, लकड़ी की सहायता से, किसी भी चीज़ की सहायता से आप इसको चलाते रहें। चलाते रहने से क्या होगा कि आपका खाद जल्दी डिकम्पोज़्ड होगा, अन्यथा ये बाइंड हो जाएगा और जहाँ का तहाँ ऐसे परत का परत पड़ा रहेगा तो जल्दी डिकम्पोज़्ड नहीं होगा, बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आप इस तरीके से बनाएँगे तो आपका खाद बहुत ही तेज़ी से बनेगा। 1 से 2 महीने में भी आपका खाद बनकर तैयार हो जाएगा। ये सामग्री के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो जल्दी डिकम्पोज़्ड होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको डिकम्पोज़्ड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कंपोस्ट खाद को जल्दी डिकम्पोज़्ड करने के लिए आप इसमें मिला दें थोड़ा-सा गुड़। जैसे कि आप एक बकेट में बना रहे हैं तो उसमें आप 200-300 ग्राम गुड़ मिला दें। इसको मिलाने से जल्दी डिकम्पोज़्ड भी होता है और आपका खाद और भी पावरफुल बन जाता है। क्योंकि गुड़ में आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा भी कई पोषक तत्व और पाए जाते हैं जो पौधों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इस कंपोस्ट खाद में आप इस्तेमाल की गई चाय की पत्तियों को भी मिला सकते हैं और फ्रेश कॉफ़ी पाउडर भी मिला सकते हैं क्योंकि जब आप फ्रेश कॉफ़ी पाउडर मिलाते हैं, चाय की पत्तियाँ मिलाते हैं तो यह नाइट्रोजन जोड़ने का काम करती है क्योंकि चाय की पत्ती में भी और कॉफ़ी पाउडर में भी नाइट्रोजन की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। आप इस फर्टिलाइज़र में ड्राई लीव्स या ग्रीन लीव्स भी मिला सकते हैं और इसमें फूल भी मिला सकते हैं, जो पूजा वाले फूल होते हैं, उनको भी मिला सकते हैं, दोनों को एक साथ बना सकते हैं। लेकिन मैं फूलों का अलग बनाती हूँ, इसमें लहसुन प्याज के छिलके रहते हैं, इसलिए मैं इनको अलग बनाती हूँ। जब आपका खाद पूरी तरीके से डिकम्पोज़्ड हो जाए तब आप इसमें पानी डालना बंद कर दें और इस खाद को धूप में फैला दें। धूप में फैलाने से क्या होगा कि इसका जो मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा और आपकी खाद बढ़िया भुरभुरी हो जाएगी और इसमें कुछ अगर कीड़े भी होंगे, बैक्टीरिया वगैरह होते ही हैं क्योंकि यह एक जैविक खाद है तो जीवों से, जीवाणुओं से ही यह बनता है। तो छोटे-छोटे कुछ बैक्टीरिया इसमें और कुछ कीड़े-मकोड़े थोड़ा रहते हैं। तो जब आप धूप में इसको फैला देंगे तो वो भी नष्ट हो जाएँगे। और दोस्तों इस खाद को आप किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाएगी, वायु का आवागमन अच्छा होता है और मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता भी अच्छी हो जाती है। पौधे हरे-भरे रहते हैं, फ्रूटिंग करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। इस खाद का इस्तेमाल आप अपने गमले के साइज़ के अनुसार करें। अगर आपका 12 इंच का गमला है तो आप 2-3 मुट्ठी से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर बड़ा है तो आप उसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाना है। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना बेहद आसान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले अगर आप ज़मीन में बना रहे हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ, तो सबसे पहले नीचे 1 इंच मोटी आप इस पे रेत बिछा दें और रेत बिछाने के बाद फिर आप इसमें किचन से निकला हुआ कचरा जैसे सब्जियों के छिलके हुए या फिर मैं फूल का बनाती हूँ तो ये फूल है, इसमें तरह-तरह के फूल हैं और ग्रीन ग्रास है जैसे हरी दूब वगैरह चढ़ती है भगवान को, तो वो भी इसमें रहती है, शमी पत्र रहता है वो भी इसमें रहता है। ये सब चीज़ें नाइट्रोजन जोड़ने का काम करती हैं। इसके अलावा गार्डन से जो पत्तियाँ वगैरह निकलती हैं, झड़ती हैं या कटाई-छटाई में निकलती हैं, उनको भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इधर-उधर कहीं गोबर रहता है तो मैं उसको भी इसमें डाल देती हूँ। तो इससे बहुत ही बढ़िया वर्मी कंपोस्ट खाद बनता है। तो ऊपर से ऐसे डालने के बाद फिर क्या करना होता है कि जब आप समझ लें कि आपने पूरा डाल दिया है इसमें, तो जो किचन का होता है कचरा, तो फिर इसमें ऊपर से कुछ केचुए डालने होते हैं। थोड़े से केचुए आप इसमें डाल देंगे तो केचुए क्या करते हैं कि जो इसमें सामग्री होती है उनको वो खाते हैं और फिर खाने के बाद जो विष्ठा होता है उनका ये फिर इसमें मिलता है और फिर यह खाद बहुत ही बढ़िया बनता है। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने इसमें कोई भी केचुआ नहीं डाला है क्योंकि जो यहाँ मेरी ज़मीन है यहाँ पर ये गार्डन में थोड़ा-सा मैंने ये कच्चा छोड़ रखा है यहाँ पे पौधों को लगाने के लिए ऐसे ही, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ।
तो ये जो ज़मीन है इसमें ऑलरेडी बहुत सारे केचुए हैं, तो इसलिए मैंने इसमें केचुआ डाला नहीं है। यहाँ की मिट्टी इसलिए बहुत उपजाऊ रहती है, हमेशा भुरभुरी रहती है, क्योंकि इसमें केचुए ऑलरेडी हैं। आप देख पा रहे हैं कि अभी ये जो खाद बनकर रेडी हुआ है, इसमें अभी भी बहुत सारे केचुए आपको नज़र आ रहे होंगे। वर्मी कंपोस्ट खाद मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाती है और पौधे को हरा-भरा रखती है, फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए अच्छा होता है। साथ ही वातायन और पानी धारण करने की क्षमता भी मिट्टी में बहुत अच्छी हो जाती है। और जब मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अच्छी होती है, तब मिट्टी में हमेशा नमी बनी होती है, तो इसलिए पौधे आपके हरे भरे रहते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप पानी डालते हैं लेकिन मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता ही नहीं होती, फिर ड्राई हो जाता है। कितनी बार आप पानी डालेंगे, इसलिए पौधा खराब हो जाता है। तो इसलिए ऐसे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें जिससे कि मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रोसेस समझ में आ गए होंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।